एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टम क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 यानी 12th क्लास के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए स्टूडेंट्स। आप इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। आप इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछा जा सके। स्टूडेंट्स आप स्किप मत करें और सारे क्वेश्चंस को आप देखें और सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को लिखें। स्टूडेंट चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हो क्या कहता है। पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन कहाँ होता है। कह रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन कहाँ होता है। बताएं, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बताएं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। बताएं, कैथोड पर, एनोड पर या दोनों पर और इनमें से कोई किसी पे नहीं। बताइए। ऑब्वियस बात, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन जो होता है वो हमारा होता है एनोड पर। क्या होता है स्टूडेंट्स? एनोड पर। यानी 1 का ऑप्शन बी सही है। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव सी आर आओ, एक शॉर्टकट सी आर आओ, सी आर मतलब होता है कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन। याद रहेगा, सी आर आओ। ऑप्शन इससे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन्स किस दिशा में प्रवाहित होते हैं। बताइए किस दिशा में प्रवाहित होते हैं। क्या कैथोड से एनोड की दिशा में, या एनोड से कैथोड की दिशा में, या दोनों दिशा में, इनमें से कोई नहीं। बताए कौन सा ऑप्शन। ऑब्वियस सी बात, जो गैल्वेनिक जो सेल होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन होता है बहने का, वो एनोड से कैथोड की तरफ होता है स्टूडेंट्स। एनोड से कैथोड की तरफ बहते हैं। ठीक है जी। यानी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। साल्ट ब्रिज का मुख्य कार्य क्या है। जो साल्ट ब्रिज होता है उसका मुख्य काम क्या है। क्या इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना, या आयन आयन बैलेंस रखना, या करंट बढ़ाना, या रिएक्शन रोकना। बताएं कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स, कौन सा ऑप्शन सही है। तो अभी इसके बाद आप बी की तरफ जाएंगे। आयन बैलेंस रखने के लिए साल्ट ब्रिज बनाया जाता है। यानी उसका जो साल्ट ब्रिज का जो मुख्य काम होता है वो आयन बैलेंस करते हैं। आयन का क्या कहता है, बैलेंस करता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। करेंगे डैनियल सेल में कौन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डैनियल सेल में कौन सी धातु एनोड होती है। कौन सी धातु क्या होती है, एनोड होती है डैनियल सेल के अंदर। कॉपर, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी एजी यानी सिल्वर। बताया से कौन सा ऑप्शन आप सही जाएंगे। तो अभी इससे बात की डैनियल सेल में जो एनोड होता है वो जिंक का बना होता है। किसका बना होता है जी, जिंक का। यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। यानी 4 का बी ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स। 4 का ऑप्शन क्या है, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पर क्या होता है। बताइए कैथोड पर क्या होता है। अभी बताया ना, सी आर आओ, बताया थे नहीं। कैथोड पर रिडक्शन होता है। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। बताएं ऑप्शन कौन सा आंसर सही है। यानी 5 का बी ऑप्शन सही है। 5 का ऑप्शन बी सही है स्टूडेंट्स। यानी 5 का जो ऑप्शन है बी, रिडक्शन होता है। एनो कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें स्टूडेंट्स, और सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊँ, ताकि आपका एग्जाम बेहतर नंबर से पास हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें जरूर। अभी अभी करिए सब्सक्राइब, अब देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या है। कर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या होता है। बताइए जूल, वोल्ट, ओम या फैराड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑब्वियस बात, स्टैंडर्ड एक पोटेंशियल आ चुका है ना, पोटेंशियल आ चुका है, तो इसका जो ऑप्शन होगा 6 का बी ऑप्शन सही होगा। यानी वोल्ट। क्या होगा जी, वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है सेल पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है। जो सेल पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है। देखिए इसी तरह के एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन देते हैं और आप टिक आउट करके या मिस्टेक करके आ जाते हैं, इसलिए सही से आप टिक आउट करें। एम्पियर, वोल्ट, पर ओम या कुलम। बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। सेल पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है। बताएं ए बी सी। तो अभी इस बात पोटेंशियल आ गया तो इसका ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे। यानी 7 का आंसर बी सही होगा। 7 का आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइट SHE की पोटेंशियल होती है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइट याद रखिएगा। तो इसका जो पोटेंशियल होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 0 पोटेंशियल होता है, 0.0 वोल्ट। 0.0 वोल्ट का पोटेंशियल होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, करें यदि ई सेल धनात्मक हो तो प्रतिक्रिया कैसी होती है। ई नॉट सेल जो है धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, तो कौन सी प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है। क्या सेल्फ स्पॉन्टेनियस, या नॉन स्पॉन्टेनियस, या रिवर्सिबल, या इक्विलिब्रियम। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होता है।
तो भी ऐसे बात आप जाएंगे 9 की तरफ, ए की तरफ जाएंगे। 9 का आंसर ए होगा। सेल्फ स्पॉन्टेनियस क्या हो जी, प्रतिक्रिया होती है। 9 का आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 के बढ़ते हैं। नियरेस्ट इक्वेशन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सेल पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन बी रेजिस्टेंस मापने के लिए, या टेम्परेचर निकालने के लिए, मास निकालने के लिए। बताएं क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन कौन सा है, बताइए। तो अभी ऐसी बात सेल पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए हम इस इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? 1 फैराड बराबर होता है, बताएं ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, फिजिक्स में भी पूछ सकता है और आपको केमिस्ट्री में पूछ सकता है। क्वेश्चन 11 में कौन सा ऑप्शन 1 फैराड बराबर होता है? ए बी सी डी। कितना कूलम होता है बताइए, कौन सा ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे? ऑब्वियस बात, आप 96,500 कूलम के पास जाएंगे। 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। कंडक्शन, याद देखिए कंडक्टेंस का व्युत्क्रम क्या होता है? कंडक्टेंस का व्युत्क्रम क्या होता है बताइएगा, क्या होता है स्टूडेंट्स? चार ऑप्शन दिया आपके सामने। रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है, रेक्टेंस होता है, या इंडक्टेंस होता है। बताएं कौन सा ऑप्शन है? यानी कंडक्टेंस का व्युत्क्रम होता है। 12 का ऑप्शन बताया कौन सा होगा? तो भी ऐसी बात है, कंडक्टेंस का व्युत्क्रम तो है रेजिस्टेंस। क्या होता है जी? रेजिस्टेंस। 12 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। मोलर कंडक्टिविटी का SI यूनिट क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? मोलर कंडक्टिविटी का SI यूनिट क्या होता है? बताओ ऑप्शन, चार ऑप्शन देख लें स्टूडेंट्स, क्या होता है बताइए। OA B C D, कौन सा ऑप्शन आप सही सही टिक मारेंगे, कौन सा टिक आउट करेंगे? ऑप्शन बताएं। तो अभी ऐसी बात, ऑप्शन 13 का ऑप्शन ए सही होगा, यानी ये हमारा क्या होगा? SI यूनिट होगा। इन मोलर कंडक्टिविटी का SI यूनिट S सेंटीमीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस में फैराडे कांस्टेंट का मान होता है। जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है उसमें फैराडे कांस्टेंट का मान होता है। बताएं ABCD, कौन सा ऑप्शन जाएंगे आप? वो भी बात 96,500 कूलम पर मोल क्या होता है जी? उसका कांस्टेंट होता है, फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू होता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। कोरोस लॉ के संबंधित है, बताइए कौन ये लॉ जो है किससे संबंधित है? टेम्परेचर से है, इनफाइनाइट ड्यूरेशन से है, प्रेशर से है, या रेजिस्टेंस से है? चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है बताएं स्टूडेंट्स। ये जो लॉ है ऊपर दिख रहा है वो कौन सा ऑप्शन सही है बताएं ऑप्शन स्टूडेंट्स। ऑब्वियस सी बात, आप जाएंगे किसकी तरफ? बी की तरफ आप कैसे जाएंगे, यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन से ये जो है कोलरोस जो लॉ है वो संबंधित है। यानी 15 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 15 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? करेक्ट क्वेश्चन 16, इलेक्ट्रोलाइसिस में डिपोजिट सब्सटेंस का मास किस पर निर्भर करता है? करेक्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस में डिपोजिट सब्सटेंस का मास किस पर निर्भर करता है? क्या वोल्टेज पर, करंट पर, रेजिस्टेंस पर, या टाइम पर? बताएं स्टूडेंट्स किस पर निर्भर करेगा? ऑब्वियसली बात, आप जाएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस में डिपेंड करेगा करंट के ऊपर, क्योंकि करंट के माध्यम से इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया होती है ना स्टूडेंट्स। यानी 16 का बी ऑप्शन सही होगा। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस में डिपोजिटेड सब्सटेंस का जो मास होता है वो करंट पर डिपेंड करता है, करंट कितना ज़्यादा है या कितना कम है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि बैटरी डिस्चार्ज होने पर क्या होता है? बताइए, जो बैटरी जो डिस्चार्ज होता है उस पर क्या होता है? उन्हें भी क्या होता है? क्या एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है, एनर्जी रिलीज होती है, कोई बदलाव नहीं होता है, या सेल पोटेंशियल बढ़ता है? बताएं कौन सा ऑप्शन आप सही पर जाएंगे। तो भी इस बात कि एनर्जी रिलीज होती है। जब बैटरी डिस्चार्ज होने पर क्या होता है? एनर्जी रिलीज करता है बैटरी। ठीक है, यानी 17 का बी ऑप्शन सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि लेड स्टोरेज बैटरी में यानी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट होता है। जो लेड स्टोरेज बैटरी होती हैं उनमें इलेक्ट्रोलाइट जो डाला जाता है, सोल्यूशन जो बनाया जाता है इलेक्ट्रोलाइट का, वो कौन सा होता है? क्या सल्फ्यूरिक एसिड का होता है, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, क्या अमोनियम क्लोराइड का होता है? बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। ओबीएस से बता, आप जाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, यानी 18 का ऑप्शन ए सही है। यानी H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइट होता है लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर। क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं। ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है, बताइए ड्राई सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट रखा जाता है, डाला जाता है? तो अभी से बात NaCl पेस्ट। बताएं कौन सा ऑप्शन सही है, ABCD। अभी से बात आप बी की तरफ जाएंगे, अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड का पेस्ट, दोनों को मिक्स किया जाता है जिससे ड्राई सेल बनता है और वही इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। यानी 19 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 20 बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि सेल रिएक्शन की स्पॉन्टेनियस, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सेल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को कौन सा फैक्टर दर्शाता है? बताइए
इसको कौन सा फैक्टर दर्शाता है? बताएं 4 ऑप्शन में, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन दर्शाता है? बताएं स्टूडेंट्स। ऑब्वियस सी बात, डेल्टा जी दर्शाता है, यानी बी इसका ऑप्शन ए सही है। यानी डेल्टा जी जो होता है वो सेल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को दर्शाता है, फैक्टर को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 21, स्टूडेंट कैसा लग रहा है ये वीडियो आपको और कैसा क्वेश्चन का सिलेक्शन लग रहा है आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप बताएं कि इसी तरह क्वेश्चन हम सारे चैप्टर का बना दें, ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि हर चैप्टर में 25-25 क्वेश्चन आएंगे तो कम से कम उतना तो रिवीजन हो जाएगा हमारा, ताकि बेहतर हम रिजल्ट ला सके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 21 तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का उपयोग किया जाता है, बताइए किस में किया जाता है? चारों में से ऑप्शन, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में, मेटल की रिएक्टिविटी बताने में, कंडक्टिविटी बढ़ाने में, एनर्जी कम करने में, बताएं कौन सा ऑप्शन सही है? 21 का ऑप्शन बताएं कौन सा सही है। ऑब्वियस से बात, अब बी की तरफ बढ़ेंगे, मेटल की रिएक्टिविटी बताने में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। सेल रिएक्शन रिवर्सिबल तब होती है जब EMF बराबर 0 हो, या EMF बराबर मैक्सिमम हो, या EMF बहुत बहुत बड़ा हो, या EMF नेगेटिव हो। बताएं ABCD में से कौन सा ऑप्शन आप सही होगा? ऑब्वियस बात, जब EMF 0 होता है तो सेल रिएक्शन रिवर्सिबल होने लगती है, यानी 22 का ए सही है स्टूडेंट, 22 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 23 की तरफ। इलेक्ट्रोलाइट सेल में, ये क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कर इलेक्ट्रोलाइट सेल में करंट किस दिशा में प्रवाहित होती है? बताएं इलेक्ट्रोलाइट सेल में जो होती है करंट किधर होती है? एनोड से कैथोड की तरफ, बी कैथोड से एनोड की तरफ, अंदर के, दोनों दिशा में, कहीं नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 23 का, 23 का जो ऑप्शन है वो ए सही होगा, क्योंकि एनोड से कैथोड की तरफ अंदर के, मतलब सेल के अंदर से जाती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सेल में, ठीक है। करंट की दिशा जो होती है एनोड से कैथोड की तरफ होती है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 24। क्वेश्चन 24 देखिए, कह रहा है कि निकल कैडमियम बैटरी का उपयोग कहाँ होता है? ऑटोमोबाइल्स में, कैलकुलेटर्स में, वॉचेस में, रिचार्जेबल डिवाइसेस में। बताएं निकल कैडमियम बैटरी का उपयोग कहाँ किया जाता है? बताएं ऑप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं। तो भी इसके बाद आप डी की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट, क्या बढ़ेंगे? डी की तरफ। डी यानी रिचार्जेबल डिवाइसेस को बनाने में हम निकल और कैडमियम बैटरी का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं स्टूडेंट। कह रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या इलेक्ट्रोलाइसिस के सिद्धांत पर, गैल्वेनाइजेशन, कोरेजन, या ऑक्सीडेशन? तो अब ये सी बात, इलेक्ट्रोलाइसिस के सिद्धांत पर काम करता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके स्टूडेंट, 25 क्वेश्चन रहा आज के लिए, बस इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।